न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड के मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आज सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्त आयोग, नगर निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मीटिंग में राज्य सरकार वित्त आयोग के समक्ष प्रस्ताव रखे। इस बैठक में 16वें वित्त आयोग की टीम अगले 5 सालों के लिए राज्यों को मिलने वाले अनुदान और करों में हिस्सेदारी तय करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा के साथ ही आयोग की टीम के सामने राज्य सरकार की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि वित्त आयोग की टीम अपने दौरे के दौरान कल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी जाएगी। दोनों धामों से लौटकर पर्यटन की संभावनाओं, चुनौतियों को लेकर भी बैठक करेगी। ये दौरा राज्य की वित्तीय स्थिति को समझने और भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करने में अहम मानी जा रही है। पाक के नापाक इरादों में सहयोगी की भूमिका में रहे तुर्की और अजरबैजान की यात्रा और वस्तुओं को लेकर राज्य के प्रमुख व्यावसायिक संगठनों ने बहिष्कार का निर्णय लिया है। इसी क्रम में अब हरिद्वार में भी तुर्की के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक भारत के साथ हालिया तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद हरिद्वार के फल व्यापारियों ने तुर्की उत्पादों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हम उत्पाद कैसे खरीद सकते हैं और ऐसे राष्ट्र का समर्थन कैसे कर सकते हैं जो हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा है। हम उनका समर्थन करेंगे जो हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए हम लोगों ने तुर्की उत्पादों का प्रतिबंध करना शुरू कर दिया है। नवोदय विद्यालय की लैब अटेंडेंट परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते 17 अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये परीक्षा सीबीएसई बोर्ड की ओर से देहरादून के 2 स्कूलों में 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आरोपियों के पास से 17 ब्लूटूथ डिवाइस बरामद की गई है। इनके खिलाफ 2 मुकदमे पटेल नगर और एक डालनवाला में दर्ज किया गया है। तो वहीं पुलिस ने इन नकलची अभ्यर्थियों के साल्वर गैंग के बारे में भी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये गैंग देहरादून से बाहर का है। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। नगर निगम देहरादून ने शहर में संचालित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करने के लिए निगम में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना भी जरूरी होगा। नगर निगम ने विभिन्न श्रेणियों के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क तय कर दिए हैं, जिनके आधार पर व्यापार ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ये नियम 17 मई 2025 से लागू मानी जाएगी और इससे पहले जारी सभी लाइसेंस स्वतः समाप्त माने जाएंगे। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित गुंजी पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने वाइब्रेट विलेज के अंतर्गत संचालित कार्यों की जानकारी ली, साथ ही आदि कैलाश का दर्शन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवानों के साथ बातचीत में कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सेनाओं के साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूरा देश इन वीर जवानों के त्याग और बलिदान का सम्मान करता है और उनकी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व करता है। हरिद्वार हाईवे पर एक लड़के की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लड़के का शव पॉलीथीन से लिपटा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने मर्डर की आशंका जताते हुए पुलिस पर गहनता से जांच करने की मांग उठाई है। पुलिस जांच में ये भी बात सामने आई है कि मृतक लड़का पिछले 2 दिन से लापता था। हरिद्वार जिले के रुड़की में गंग नहर कोतवाली के रसूलपुर के हाईवे पर युवक का शव मिला था। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सूरज के कहर के बीच उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ पिछले कई दिनों से पहाड़ से लेकर मैदान तक कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी उत्तरकाशी, चमोली के साथ ही 5 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।